तो हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्वांटिटी सर्वे कंप्लीट कर लिया है मैनुअल वर्क में। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे कंप्लीट करें हमारे एआई टूल में, जो कि बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। आप लोगों ने एस्टिमेशन में 80% काम कर लिया है। बस अभी समझ लीजिए 20% काम करना पड़ेगा हम लोगों को। किसमें? बिल ऑफ मटेरियल में। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बीओक्यू क्या होता है। बीओक्यू मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी, और क्वांटिटी सर्वे में बनता है बीओएम। बीओएम होता है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ क्वांटिटी मतलब कि कंक्रीट एक आइटम था, उस आइटम की क्वांटिटी निकाले थे। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे आपने 1 मीटर क्यूब, लेकिन अब उस 1 मीटर क्यूब की क्वांटिटी के आप लोगों ने क्या निकाला? मटेरियल की क्वांटिटी, सॉरी, आइटम की क्वांटिटी। अब आपको निकालना है मटेरियल की क्वांटिटी, मतलब कि 1 मीटर क्यूब में कितने मटेरियल लगेंगे। सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, वाटर कितना लगेगा। तो ये चार चीज हमें निकालनी है एक आइटम से। तो बीओक्यू के बेस पर ही क्या बनता है हमारा? बीओएम। अब आप लोगों ने हर एक आइटम की क्वांटिटी निकाल रखी है, तो अब करना क्या है? अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बनाना है, और उस फॉर्मूले को क्लिक करना है उस मटेरियल के साथ। बिल ऑफ मटेरियल कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए ये एक्सपीरियंस करते हैं, एक नया अपडेट देखते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने एक्सेल सालों यूज किया है। पिछले 8 साल 7 साल से मैं एक्सेल पर ही काम कर रहा हूँ। प्रोक्यूरमेंट का काम कर रहा हूँ, बिल ऑफ मटेरियल काम कर रहा हूँ, बीओक्यू का काम कर रहा हूँ, उसमें बीच में मैं पढ़ा भी रहा हूँ। और आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे मजा आ गया और आपको भी मजा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। एंटायर स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। यहाँ से मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर। तो ये हमारा बीओक्यू मास्टर है, प्रिपेयर्ड बाय सिविल गुरु जी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ साइड में आप लोगों को देखने मिल रहा है कि डैशबोर्ड अवेलेबल है, प्रोजेक्ट है, एसओआर मैनेजमेंट, और एक नई चीज आ चुकी है जिसका नाम है क्वांटिटी मास्टर। और एक नई चीज आ चुकी है क्वांटिटी मास्टर के अंदर जाएंगे हम लोग। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंटरफेस बता दूं कि सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स में मेरे पास कौन सा प्रोजेक्ट खुला है? स्कूल प्रोजेक्ट। अब देखिएगा, ये स्कूल प्रोजेक्ट है। स्कूल प्रोजेक्ट के अंदर और भी सब प्रोजेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि स्कूल बन रही है, तो हो सकता है कि उस स्कूल में एक स्टेज भी बनेगा। तो स्टेज इज अ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, अपने आप में सेल्फ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है वो। तो वो सब प्रोजेक्ट है स्कूल के अंदर का। स्कूल प्रोजेक्ट के अंदर स्कूल की बिल्डिंग्स होंगी। हो सकता है बिल्डिंग 1 हो, है ना। जैसे मैं अपनी स्कूल की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मैं हमारे स्कूल में 3 बिल्डिंग हुआ करती थी। पहली बिल्डिंग थी केजी वालों के लिए, दूसरी बिल्डिंग थी फर्स्ट से 7th तक के लिए, तीसरी बिल्डिंग थी 8 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए। ठीक है। और उस ये 3 बिल्डिंग के बाद एक और बिल्डिंग थी जिसका नाम था म्यूजिक क्लास। वो मतलब वहां पे पियानो व्यानो सब रहता था। ठीक है। फिर उसके बाद वहां पर एक इग्लू भी हुआ करता था। स्टेज हमारे यहाँ 2 थे। प्रिंसिपल का अलग घर था, मतलब जो वहां पर काम करते हैं, है ना। तो स्टाफ के लिए पूरा तो नहीं बनाए थे, लेकिन एक प्रिंसिपल का एक अकोमोडेशन बनाया हुआ था। तो कितनी बिल्डिंग हो गई एक ही स्कूल के प्रोजेक्ट में? 3 बिल्डिंग, एक म्यूजिक क्लास, 2 स्टेज, एक एकोमोडेशन प्रिंसिपल का, और घूमने घूमने के लिए रोड भी तो होगा, तो रोड भी। तो कितने प्रोजेक्ट हो सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट के अंदर? 4-5 प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए स्कूल प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री मारा मैंने, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा यही पुलिस स्कूल 2 BHK। इसमें और भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, क्रिएट 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 करके हम 4-5 कर सकते हैं। तो ये बेस्ट चीज है अभी तक की। एक्सेल में पॉसिबल ही नहीं था ये सब। ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया। मैंने ये आप लोगों को पहले क्यों बताया, क्योंकि अभी आपने एस्टिमेशन में काम करके आया था, इसलिए सब बताया हूँ। अब चलते हैं हम लोग सीधा क्वांटिटी मास्टर में। हम लोग बात कर रहे हैं अभी, मुझे नहीं पता आप लोगों का एस्टिमेशन, मैं अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए क्वांटिटी सर्वे में आप लोगों ने जो काम किया। देखिए क्वांटिटी मास्टर में आएंगे। क्वांटिटी मास्टर में बेहतरीन 4 आइटम्स है: मटेरियल, फॉर्मूला, रेट लिस्ट, कैटेगरीज। ठीक है। मटेरियल्स में मैंने थोड़ी देर पहले वाटर ऐड किया है, तो मैं अभी यहां से इसको हटा देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है। क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना है कि इसमें वाटर ऐड करना है आप लोगों को, क्योंकि अभी तक मैंने ऐड ऐड नहीं किया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मटेरियल, आप लोगों को चेक कर लेना है कि कौन से मटेरियल है जो आप लोगों को क्वांटिटी सर्वे में कैलकुलेट करने हैं, और उसका यहाँ पर रेट दिया हुआ है। ये सारा रेट दिया हुआ है यहाँ पर, और यही रेट्स हम लोगों को ही डालने हैं। ठीक है। हम इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कर सकते हैं।
टोटल 63 मटेरियल है और 63 के रेट दिए गए हैं। इसके बाद अभी थोड़ा सा मटेरियल को है यहाँ पर चलते कैटेगरी में। कैटेगरी में आपको मिलता है वर्क कैटेगरी और मटेरियल कैटेगरी। वर्क कैटेगरी मतलब कि भैया मेसनरी का काम हो रहा है, कैटेगरी फोम वर्क का काम हो रहा है, इट्स अ वर्क कैटेगरी। ठीक है, जैसे कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर डिवाइड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो फोम वर्क का एक सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, टाइलिंग का एक सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है ना। वर्क कैटेगरी अलग अलग डिसाइड हो सकती है। एक्सकवेशन इज अ वर्क कैटेगरी, कॉन्क्रीटिंग इज अ वर्क कैटेगरी, ब्रिक वर्क इज अ वर्क कैटेगरी। तो यहाँ पर आप लोगों ने वो वर्क कैटेगरी बना ली है, रखी है, एस्टिमेशन में ही बना रखी है। अब बात करते हैं मटेरियल कैटेगरी की। मटेरियल कैटेगरी जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हो, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ब्रिक, ब्लॉक, एडमिक्सचर, स्टील, ये सारी चीजें, ये कैटेगरीज है। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज है, तो ये आप लोगों को यहाँ से आप कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। उसी के बाद यहाँ से आपने कैटेगरी ऐड करनी है, उसके बाद आपको रेट लिस्ट में जाना है। रेट लिस्ट में आप देखिए कि यहाँ पर क्या चीज अवेलेबल है। यहाँ पर एक पूरी मैंने इंदौर नाम से बना रखी है। ठीक है, इस इंदौर नाम में आप लोगों को देखो 6 रेटेड मटेरियल है। एडिट में करके देखेंगे तो देखिए, सीमेंट ओपीसी 43, व्हाइट सीमेंट, सैंड, मुरुम सैंड, ग्रेनुलर सैंड, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर अपडेट कर रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मटेरियल्स की। इन सारे मटेरियल में मुझे एक मटेरियल ऐड करना है जो यहाँ से अभी थोड़ा सा गायब जैसा है, वो है वाटर। कैटेगरी जो है यहाँ पर वाटर की है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने मटेरियल कैटेगरी ऐड नहीं की होती, देखिए कैटेगरी में जाना है मुझे, और यहाँ पर अगर वाटर मैंने ऐड नहीं किया होता, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं मुझे यहाँ पर जब मैं मटेरियल ऐड करता तो यहाँ पर मुझे वाटर नहीं दिखेगा कहीं पर भी, तो मेरा काम ही नहीं होगा। तो मुझे पहले मटेरियल कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम है मटेरियल कैटेगरी ऐड करना। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, ऐड में, अरे थोड़ा रीनेम कर देता हूँ, कोई बात नहीं, वाटर। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। यहाँ मटेरियल कैटेगरी मैंने ऐड कर दी, फिर मैं मटेरियल्स में चला गया। अभी मैं आप लोगों को ऐड करना बता रहा हूँ। ठीक है, अब ऐड करने के बाद मैंने ऐड मटेरियल किया, मैं यहाँ पर गया, मटेरियल का नाम मैंने क्या लिख दिया भैया, वाटर। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, वाटर लिख दिया। यहाँ पर आया मैं, इसके बाद देखो मैंने वाटर कैटेगरी बना रखी है, इसीलिए आया है। यूनिट क्या रखूंगा भैया मैं, इसका बता दो, क्यूबिक मीटर में पानी ऑर्डर कर रहे हो क्या? हाँ, लीटर में ऑर्डर कर रहे हो। ठीक, अब रेट। तो रेट ऐसा है इसका, मैंने इसका भी थोड़ी देर पहले ही रिसर्च की थी कि आप लोगों को मैं बता पाऊँ। देखो, दो तरीके से टैंकर आते हैं, 20,000 लीटर का भी आता है और 5,000 लीटर का भी आता है। मेजरली 5,000 लीटर का आप लोगों को देखने मिलता है। तो या तो वो फ्री हो सकता है वाटर, साइट पर हमारे पानी फ्री हो सकता है, हमारा खुद का वेल हो सकता है, या जो भी चीज वो अवेलेबल हो सकती है हमारी, या तो हम बाहर से ऑर्डर कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर आप बाहर से ऑर्डर कर रहे हो तो वो आप लोगों को पड़ता है 5,000 लीटर का टैंकर। अलग अलग जगह पर मैं बात करूं तो कुछ 500 से 1,000 के बीच रुपए में आ जाता है। ठीक है, तो 5,000 लीटर इतने में आ जाता है, तो उसके हिसाब से तो मैं नॉर्मली इसका प्राइस रख रहा हूँ 0.10 पर लीटर। इतना आसपास हम लोगों को वो पड़ जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये इतना लिखा हूँ। आप अपने हिसाब से रेट लिख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने कर लिया सेव। ठीक है, अब मेरे पास मटेरियल ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया मेरे पास? मटेरियल ऐड हो गया। अब थोड़ा सा फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको रेट लिस्ट की तरफ भी लेकर जाऊंगा। फॉर्मूला में चलो, फॉर्मूला में यहाँ पर 41 से ज्यादा फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए ऐड कर दिए गए हैं। अगर आपको कोई नया फॉर्मूला बनाना है या एडिट करना है तो वो कैसे होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलो, ये सब तो दिया गया है। मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट आइटम जो होता है उसी के बारे में बात करते हैं। आरसीसी का M25 के बारे में बात करते हैं। आरसीसी के M25 का आपको मान लेते हैं नहीं होता, आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ एडिट में जाता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, ये 11 कहाँ से आया वो आपको नहीं पता। यहाँ पर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपने नाम डाल दिया है, यूनिट डाल दिया है, वर्क कैटेगरी कंक्रीट डाल दिया, क्योंकि ये बना हुआ है इसलिए एडिट नहीं हो रहा है। अगर आप नया करोगे तो एडिट होगा। तो आपने यहाँ पर मटेरियल डाल दिया, कौन सा है, आप 43 यूज कर रहे हो। अब यहाँ पर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय यूनिट, यूनिट और लिखा हुआ है। ठीक है,
मतलब आपको यहाँ पर क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी 1 क्यूबिक मीटर में, है ना, कितना बैग लगने वाला है, 1 क्यूबिक मीटर में कितना बैग लग रहा है, 1 क्यूबिक मीटर में कितना बैग लग रहा है। तो ये मैंने आप लोगों को मैनुअल कैलकुलेशन बता रखा है। अगर आप लोगों को पता हो तो मैं फिर भी आप लोगों को एक बार करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर में, तो मैं कैलकुलेटर में जाता हूँ। कैलकुलेटर में थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लोर किया है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि यहाँ साइंटिफिक का भी एक ऑप्शन है मस्त वाला। ठीक है, एक है स्टैंडर्ड और एक है साइंटिफिक, मैं बताता हूँ, आप लोग पहले से जानते होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकालना है तो 1, ठीक है, इंटू 1.54 इंटू, क्या है, हम लोगों को क्या फॉर्मूला देना है भैया, जो भी मटेरियल है ना, मटेरियल रेशियो क्या है, पार्ट ऑफ सीमेंट 1:1:2, M25 के लिए क्या है, 1:1:2 है। तो पार्ट ऑफ सीमेंट कितना है, 1, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। 4 क्यों करना पड़ेगा भाई लोग, क्योंकि सम ऑफ क्या है, 1/4 आएगा, क्योंकि सम ऑफ रेशियो डालना है, 1:1:2, एक सीमेंट एक सैंड दो एग्रीगेट। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने 4 इंटू, अब हमें क्या डालना है, 1440, क्योंकि हमको केजी में निकालना है, 1440 इक्वल्स टू कितना केजी आ गया भैया, 554.4। कितना आ गया, 554.4। अब इसको अपने को बैग में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 50। कितने बैग आ गए, 11। वहां क्या लिखा था, 11। याद आया, समझ आया, यहाँ पर लिखना है हम लोगों को 11। ठीक है, अब इसमें ना पानी नहीं, वाटर की कमी है। तो देखो यहाँ पे जाऊंगा मैं, वाटर मैंने ऐड कर चुका है। फैक्टर कैसे, 1 क्यूबिक मीटर के लिए तुम लोगों ने क्या निकाला, 1 क्यूबिक मीटर के लिए तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे निकाला था कि 554.4 बैग्स हम लोगों को लगते हैं, ये देखो ये वाला, है ना, 554.4 बैग्स लगते हैं। और वाटर सीमेंट रेशियो हम लोगों को लेना है, मान लेते हैं 0.45। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी के साथ 0.45 को। तो कितना वाटर लग रहा है हमको पर क्यूबिक मीटर, ये हमारे पास क्लियरली मेंशन, 250 लीटर पानी लगेगा हम लोगों को। कितना पानी लगेगा, 250 लीटर पानी। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये लीटर्स में है, तो 250 लीटर पानी लगेगा हम लोगों को। अगर आप लोगों को वेस्टेज ऐड करना है, आप लोग क्लियरली वेस्टेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूबिक मीटर में मैंने सारे आइटम डाल दिए, मैंने कर दिया सेव। RCC M25 कॉन्क्रीट इज सेव, ये आपने बना लिया। अब जीवन में आपको M25 RCC का कभी बनाने की जरूरत नहीं, कितने ही प्रोजेक्ट करें। अभी तो मैं सिंगल कर रहा था, पहला कर रहा हूं मैं। अब मान लो मुझे स्टेज बनाना है, मुझे दूसरी बिल्डिंग बनानी है, मुझे तीसरी बिल्डिंग बनानी है, अब दोबारा ये काम करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ये लिस्ट अपडेट बना ली, और ये बहुत सारी लिस्ट तो हमने पहले से ही आपको दे रखी है, मतलब इनबिल्ड है ना, जो कि मिनिमल होता है वो इनबिल्ट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है आपके प्रोजेक्ट में। मान लीजिए आपने ये सब अपडेट कर लिया, जो चीज इनकम्प्लीट थी उसको कंप्लीट कर लिया आपने, रेट लिस्ट मैंने आपको बता दी, कैटेगरी आपको बता दी, मटेरियल्स आप लोगों को बता दिए, फॉर्मूलाज आप लोगों को बता दिए। अब हमको चलना है हमारे प्रोजेक्ट। मजा आएगा अभी देख लो। स्कूल में गया मैं, सब प्रोजेक्ट है मेरा पुलिस का जो टू डेज, यहाँ पर एक नई चीज ऐड ऐड हो चुकी है, वो है BO। मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया है, तो यहाँ पर सैंड, बाइंडिंग वायर, वो रनर वनर वो सब आ चुके हैं ना। ठीक है, तो मैं अभी आपको मेजरमेंट में लेके चलता हूँ। तो देखो, प्रोजेक्ट डेटा हो गया है, मेजरमेंट डैशबोर्ड, एक नया आइटम आ चुका है जो कि है BO। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ पर ए मटेरियल रेट लिस्ट अपडेट हो चुकी है फॉर BOM, क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए तो पैसा पता होना चाहिए ना, तो रेट लिस्ट अपडेट हो चुकी है। तो मान लो मैंने इंदौर की बनाया, और आप 10 प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। ठीक है, आप 10 प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, और आपको BOM निकालना है, रायपुर का अलग निकालना है, इंदौर का अलग निकालना है ना, कश्मीर का अलग निकालना है, कन्याकुमारी का अलग निकालना है। तो आप कई सारी रेट लिस्ट बना के यहाँ पे डाल सकते हो, और जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसको बस आपको डालना है। तो हर प्रोजेक्ट का अलग अलग रेट निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, कि जो हम 50 एक्सेल बनाते थे,
एक ही बार में खेल खत्म हो रहा है। ठीक है। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ अगला मजेदार चीज। अब आप लोग तो बीओक्यू बना चुके हो, बीओक्यू में आप लोग क्वांटिटी तो निकाल चुके हो। आपको करना क्या है, बस उसको इतना बताना है ना कि बेटा ये जो क्वांटिटी है, इसका सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर निकाल के दो। यही करना है ना हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ नीचे आएगी। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास पूरा आइटम अवेलेबल है, मेजरमेंट शीट, कोई नया चीज ऐड नहीं कर रहे। तो देखो, ऑल काइंड ऑफ सॉइल, सॉइल निकालना है, सॉइल में से जाए। अभी हमने क्या बनाया था, M25। चलो M25 कौन से नंबर पर है, M25 अभी दिखा मुझे कहीं, ये है। कंक्रीट ऑफ M25 ग्रेड विथ मिनिमम सीमेंट कंटेंट ऑफ, ये 10वें नंबर पर है। ठीक है। अब इसका हम लोग बनाते हैं बीओएम। ठीक है। चलो देखते हैं। और अगर आप लोगों को कभी ऐसी प्रॉब्लम आए कि ये ऐसे स्लाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, अब स्लाइड नहीं हो रहा है, नीचे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक मस्त आइटम बता रहा हूँ, शिफ्ट दबाने का और स्क्रॉल करने का नीचे की तरफ, तो ये ऐसे स्क्रॉल हो जाएगा। तो देखो कितना है, इतना मीटर क्यूब निकल के आया है। ठीक है, इतने प्राइस पर। लेकिन मटेरियल की प्राइस का क्या, मटेरियल की प्राइस तो नहीं पता चल रही ना इससे अपने को। मटेरियल कहाँ है, सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, तो कंक्रीट का पैसा है और कंक्रीट का मीटर क्यूब में लिखा है। एडिट में जाना। ठीक है, एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर कहानी बदल जाएगी। सॉरी मैंने कुछ गलत दबा दिया। एडिट दबाना है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताया कि यहाँ पर ये सारी चीजें आ चुकी है। ठीक है। कंक्रीट वर्क स्टेज ऑफ कैटेगरी आपको चूज करनी होगी, जो भी आप काम कर रहे हो। वर्क ऑफ कैटेगरी कंक्रीट वर्क हो चुकी है, देखो इसने चूज नहीं किया है मैंने, तो ये नहीं आया ना। फिर उसके बाद ये आइटम दिख रहा है, मटेरियल कैलकुलेशन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बनाए थे, याद है, बस वही डालना है। हमने बनाया था RCC M25 का, और इसमें देखो 4 मटेरियल है। बाकी सब में मैंने पानी ऐड नहीं किया, तो 3 3 मटेरियल है। तो RCC M25। अब अगर आप नीचे आके देखोगे, ये सारी चीज आप लोगों को दिख जाएगी। और यहाँ पर आप करना है अपडेट ग्रुप, बस खत्म कर दिया आप लोगों ने। आप लोगों का काम हो चुका है खत्म। अब वो मेजरमेंट लोड होगी और वो काम हो चुका है, वो बीओएम में आ गया है। वाटर नहीं था पहले, वाटर आ गया। वाटर कितना लग रहा है देखो, है ना। उसके बाद सीमेंट कितना लग रहा है देखो। ये सारी चीजें अपडेट हो चुकी है हमारे बीओक्यू आइटम्स में। यहाँ पर हम देखेंगे टोटल मटेरियल कॉस्ट। ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो CSV फाइल। ठीक है। कितना मटेरियल यूज हो रहा है हम लोग देख सकते हैं, 7 मटेरियल्स। ठीक है। हमने अपडेट किया, बस एक क्लिक में सारी चीज आ चुकी है। देखो वाटर नहीं था अभी तक, वाटर आ गया, एग्रीगेट आ गया। ठीक है। प्लाई व्लाई तो पहले से था। देखो कंक्रीट वर्क में कितना 63,000 लगने वाले, अर्थ वर्क में इतना लगने वाला है। यहाँ से आप क्लियरली मेंशन करके देख सकते हो। मटेरियल सीमेंट 107 बैग लग रहे हैं, 380 के हिसाब से इतना पैसा लगेगा। सैंड इतनी लग रही है, एग्रीगेट इतना लग रहा है, वाटर इतना लग रहा है, खत्म। इस तरीके से आप लोगों को हर एक आइटम को बनाते जाना है। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि इतना अच्छा रिव्यू और आप लोगों को एक्सेल में तो नहीं मिलता। इसका प्रिंट आउट निकालना है, इसका एक्सपोर्ट CSV करना है, आप सब कर सकते हो ना। देखो एक्सपोर्ट CSV हो गया है। क्या मैंने जूम चालू किया ना आप लोग की रिकॉर्डिंग के लिए, तो थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो चल। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो टास्क रहेगा, आपको हर आइटम में फॉर्मूला डालते जाना है और अपना बीओएम प्रिपेयर करते जाना है। तो आप लोगों को क्लियर है हर चीज कैसे हम लोगों ने निकाला। आप लोगों को फॉर्मूलाज डालते जाना है और फॉर्मूलाज डाल के हर एक मटेरियल निकालते जाना है। तो देखो यहाँ से आप लोग अपने जितना भी, अभी तो मैंने इतना ही बनाया, तो देखो यहाँ पर बैग निकल के आ गया 107, 380 रेट है के हिसाब से इतना पैसा लगेगा। एग्रीगेट इतना लगेगा, सैंड इतनी लगेगी। ठीक है। वाटर इतना लगेगा, देखो कितना वाटर लग रहा है हम लोगों को। रेट देखो 0.1 डाला था ना, उतना आ गया। उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दे दिया इसने कि भैया हमको कितना लग रहा है, बस देखो कुछ 2,452 लीटर पानी लग रहा है बस। तो उसके हिसाब से 2,445, सॉरी 245 रुपये तक के आसपास का पानी लगेगा एकदम। तो ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है। तो इस तरीके से हमको सारा बीओएम बनाते जाना है।
होप करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप लोगों के लिए इतना इजी वे टूल सिविल क्रूजी बना चुका है। ठीक है, अब मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट इसी में डाल दिए हैं। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि ये तो कंक्रीट का हो गया। इसी तरीके से जो हम लोगों ने जितने भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, बीओक्यू अवेलेबल, उसमें ऐड ही तो करना है। और आपको फॉर्मूला लगभग सारे दे चुके हैं, जो फॉर्मूला नहीं दिया गया वो आपको ऐड करते जाना है बस। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखना जो टास्क मैंने दिया है, अभी मैंने आप लोगों को कंक्रीट वर्क बताया है, ठीक है, तो सारा कंक्रीट बना दे, सारा M25 का कंक्रीट बना के खत्म करो। ठीक है, और उसके बाद आप लोग आसानी से निकाल सकते हो बाकी सारे आइटम्स भी। बस आपको याद रखना है कि क्वांटिटी के हिसाब से करते जाना, हर क्वांटिटी के आगे आपको वो फॉर्मूला डालते जाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ऐसा एक साथ में पूरा क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप लोगों को उस पर्टिकुलर टाइम तक के सारी क्वांटिटी का मटेरियल ऑर्डर करना हो। तो इसलिए अभी हम लोगों ने सिलेक्शन का ऑप्शन रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो होप करता हूँ कि आप लोगों को मजा आया होगा। मिलूंगा मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप सभी के साथ यही कहना चाहता हूँ कि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात बिल्कुल।